हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज एक बार फिर मैं आपके सामने अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज छात्रों हम इस वीडियो में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है तथा अन्य महत्वपूर्ण बातें इन दोनों प्रकार की स्पीचेस में जो होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए छात्रों, पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही है, इसमें हम डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर और उसके अलग अलग भागों के नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज टू मी आई नो यू। इसमें देख रहे हैं कि दो भागों में ये स्पीच बटी हुई है। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है और दूसरा भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भाग है, उसका अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है। बाहर जो ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं। सेज रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब कहलाती है और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के नाम है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसमें फिर से सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई है रिपोर्टिंग सब स्पीच का सब्जेक्ट है, नो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है और यू रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कुछ आधारभूत नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी वर्ब होगी? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी बच्चों? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होगी तो कैसे लिखा होगा? या तो से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, या हैज सेड लिखा होगा, या इज सेइंग लिखा होगा। फ्यूचर टेंस में होगा तो विल से लिखा होगा, सेल से लिखा होगा। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की वर्ब में इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाएगा, उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये अगली स्लाइड में आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको कैसे चेंज करते हैं। यदि से लिखा हुआ है, से चेंजेस इनटू से मीन्स कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेज होगा तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। से टू लिखा होगा तो उसे टेल में चेंज करेंगे, सेज टू लिखा होगा तो उसे टेल्स में चेंज करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि इस वर्ब के साथ में टू लिखा हो तभी वो वर्ब चेंज होगी, अन्यथा वह वर्ब वैसी ही लिख दी जाएगी। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होता है और लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट बच्चों
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीच होती हैं और जब हम इसका उत्तर लिखते हैं तो दोनों स्पीचेस को जोड़ना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जोड़ने के लिए हम अंग्रेजी में कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, तो दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है उसमें प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। प्रोनाउंस चेंज करने के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण नियम होते हैं और ये थोड़ा सा टिपिकल भी होता है, इसका अभ्यास करके ही हम इसमें पारंगत हो सकते हैं। प्रोनाउंस के बारे में जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, ये कौन से प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उनके प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। क्या नियम लिखा हुआ है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा यदि पास्ट टेंस में होगा तो सेड लिखा होगा, सेड टू लिखा होगा। तो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका टेंस नियमानुसार बदला जाएगा। अभी पीछे स्लाइड में हमने पढ़ा हुआ था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, क्योंकि 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। लेकिन यदि प्रेजेंट पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन किया जाएगा। और जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसके लिए पहले भी बात कर चुके हैं कि सेड चेंजेस इनटू सेड एंड सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड। अर्थात सेड है, से है तो ये उसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर सेड टू होगा तो इसे टोल्ड में चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें टेंसेस को चेंज करने का हिंट दिया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे बदलते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। पास्ट टेंस में भी इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एरो देखिए कहाँ जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगले कॉलम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका एरो कहाँ जा रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात इज एम आर आई एन जी फॉर्म अगर आता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात हैज़ हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, अर्थात जो हैज़ बीन और हैव बीन होता है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट के चारों टेंस बदल जाते हैं। एरो से आपको निर्देशित किया गया है कि प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस प्रकार से चेंज होते हैं। अब आते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट का एरो कहाँ जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। अर्थात कैसे चेंज करेंगे आप, कि जब किसी भी सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है यदि उसमें सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है वर्ब का या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना है।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एरो कहाँ जा रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात वाज या वर आएगा तो आपको फिर उसकी जगह पर हैड बीन लिखना है और आईएनजी फॉर्म सेम बना रहेगा। फ्यूचर टेंस में बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, केवल आपको ये याद रखना है कि विल लिखा होगा तो वुड में चेंज करना है और शैल लिखा होगा तो शुड में चेंज करना है। इसी प्रकार से कैन आता है तो कुड में चेंज करते हैं, और मे आता है तो माइट में चेंज करते हैं। मस्ट, ऑट टू, वुड, शुड, इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद निकटता सूचक शब्दों की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से बदला जाता है। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई स्पीच में दिस आता है तो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज होगा, टुडे दैट डे में बदला जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदला जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदला जाएगा, और टुनाइट को दैट नाइट में चेंज किया जाएगा। अगली स्क्रीन पर एक्सेप्शनल टाइप का रूल लिखा हुआ है कि टेंस बदलने के अपवाद क्या होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं चेंज किया जाएगा, इसके बारे में नियम लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर आपके। वैसे पहले भी पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की वर्ब है, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। और यहाँ पर भी अपवाद है टेंस के ना बदलने का। लिखा हुआ है कि इन सम केसेस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा, उसके ना बदलने की स्थितियां क्या हैं? नियम एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो लेकिन हमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, और वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं इस अगली स्लाइड में हम देखेंगे। पहले लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ बच्चों क्या होता है? सदैव सत्य रहने वाली बात यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो हर प्रकार से सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो। उसके बाद अगला लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हैबिचुअल फैक्ट हो। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की हैबिट के बारे में लिखा हो, आदत के बारे में लिखा हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई ऐतिहासिक बात लिखी हो, तो उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इतिहास की कोई भी बात हो तो उसके टेंस में आप कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इतिहास की बात को हमेशा सिंपल पास्ट में ही लिखा जाता है, चाहे डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, वो सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रहेगा। आगे उसके बाद लिखा है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई लोकोक्ति या मुहावरा हो, यदि कोई प्रोवर्ब है, कोई ईडियम है, कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो मैक्सिम है, सूक्ति है, तो उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये 4 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। उसके बाद बच्चों इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इनकी बात करते हैं। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, जो सदैव किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। एंड द सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड, जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। तो बच्चों कौन कौन से 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं? एक तो वो जो किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, और एक वो जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू वेल। आर यू वेल में सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से, और आर क्या है? सहायक क्रिया, इसलिए पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड टू मी हाउ आर यू। हाउ आर यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा? क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए ये दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब पहले प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं? नियम लिखा हुआ है कि
इसमें सेड या सेड टू आता है तो उसके स्थान पर आस्क्ड लिखते हैं बच्चों। और जो कंजंक्शन हम दैट यूज़ करते थे असर्टिव सेंटेंस में, अब दैट यूज़ नहीं करेंगे, अब उसके स्थान पर हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। कंजंक्शन इफ़ या वेदर यूज़ करना है और आपको सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखना है। उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, ही सेड टू मी आर यू वेल टुडे। ही सेड टू मी आर यू वेल टुडे। अब इसको देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करके क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज वेल दैट डे। सेड टू को किस में बदला है, आस्क्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखा है, इफ़। आर यू वेल टुडे में जो आंसर आया है वो है आई वॉज वेल दैट डे। आई किस लिए आया हुआ है, क्योंकि आई यू को बदल के लिखा गया है, एंड यू नो दैट यू इज़ द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन। एंड ऑलरेडी आपको बताया गया है सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी लिखा हुआ था, मी के अनुसार जब यू को चेंज किया गया तो आई हो गया, और उसके बाद में आर का टेंस बदला तो वाज हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। ठीक है, अब आगे उसके बाद में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो इनमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है यस नो टाइप के सेंटेंस से। केवल ये देखना है कि जो कंजंक्शन इफ़ लगता था या वेदर लगता है उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द ही लिखना है। उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। आंसर क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। सब कुछ वही पिछले इंट्रोगेटिव की तरह है, केवल जो इफ़ लगाना होता था उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया गया जो कि पहले से ही लिखा हुआ था। अब उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच ऑलवेज शो रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन एट्सेट्रा। इनको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सेड या सेड टू होता है उसके स्थान पर हम सेंटेंस के सेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड आदि क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है उसमें टेंस मोस्टली तो नहीं होता है, यदि होगा तो चेंज भी होगा नियमानुसार। प्रोनाउंस और निकटता सूचक शब्दों को नियमानुसार चेंज कर देते हैं। उसके बाद बच्चों एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस के लिए लिखा हुआ है, सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के सेंस के अनुसार चेंज किया जाएगा। जैसे हुर्रा यदि लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो जो सेड लिखा होगा उसको किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और यदि एलास लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में सेड को चेंज किया जाएगा। हुर्रा को जब लिखा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड के स्थान पर क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और यदि एलास लिखा होगा तो सेड के स्थान पर आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सारो। उसके बाद बच्चों ब्रेवो वाला सेंटेंस यदि आता है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि ब्रेवो लिखा होता है तो इसमें सेड के स्थान पर एप्लाउडेड लिखते हैं। एप्लाउडेड के बाद में आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो लिखा जाता है। जैसे ही सेड टू मी, ही एप्लाउडेड मी, इस तरह से लिखा जाएगा। और उसके बाद में सेइंग लिखना है, सेइंग के बाद फिर आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। ही एप्लाउडेड मी सेइंग दैट, और दैट के बाद में फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। इनको एक बार से दो बार तीन बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी बातें पता चलेंगी किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। और इसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय।